हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री बुक इट्स सो हैपेंड के चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क को रीड करेंगे। इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि ऐसे बहुत से रीज़न हैं, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। कई बच्चे तो अपने परिवार की मदद करने के लिए काम पर लग जाते हैं और कई बच्चे अपने घर से भाग जाते हैं घर की बुरी परिस्थितियों की वजह से, जिसकी वजह से वो घर से भाग जाते हैं और उन्हें काम करना पड़ता है। और जो बच्चे काम पर लग जाते हैं, जिन बच्चों को मजबूरी में काम करना पड़ता है, वो स्कूल भी नहीं जा पाते और दूसरे बच्चों की तरह खेल भी नहीं पाते। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट है वैल्यू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम, यानी कि वैल्यू 11 साल का लड़का था जो अपने घर से भाग गया था। सेकंड लाइन में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि वैल्यू काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा और उसके बाद बिना टिकट लिए वो चेन्नई जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। वो काफी थका हुआ था, ये थर्ड लाइन है। वो काफी थका हुआ था और भूखा था, उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाए, और तभी एक स्ट्रेंजर ने, एक अजनबी ने उसे बुलाया, उसे पुकारा। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस गाड़ी चेन्नई के सेंट्रल स्टेशन में पहुंची तो वेलू को गाड़ी से उतरने में कुछ समय लग गया, और जब आखिरकार वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ तो उसकी टांगें डगमगा रही थी जैसे कि अभी भी वह चलती हुई गाड़ी में हो। और तभी एक कुली वहां पर एक ट्रॉली लेकर आया और उसने वेलू से कहा, ओए रास्ते से हटो, और वेलू उछलकर एक और हट गया। इस पैराग्राफ का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि वह अपना छोटा सा बंडल नीचे रखकर प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया, और अपने 11 साल के जीवन में उसने इतने लोग कभी नहीं देखे थे सिवाय वर्ष में एक बार गांव के मेले में। यानी जितने लोगों को वो अपने पास उस स्टेशन पर देख रहा था उतने लोग उसे सिर्फ एक बार दिखते थे जब गांव में मेला लगता था। उसके अलावा इतने सारे लोग वेलू ने कभी एक साथ नहीं देखे थे। और उसके बाद हमसे ये कहा गया है कि लोग अपने सूटकेस लिए उससे टकराते हुए उसके आसपास से जा रहे थे, और लाउड स्पीकर पर कुछ अनाउंसमेंट हुई, कुछ घोषणा हुई, और उसके बाद उसके आसपास कुछ लोग अपने सामान के ऊपर बैठे थे। वो छत पर जो टीवी लटका हुआ था उस टीवी को देख रहे थे, और वहां पर शोर बहुत ज्यादा था। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि वैल्यू ने अपना सर अपने घुटनों में रख लिया। वो बहुत दुखी महसूस कर रहा था और बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। वो 2 दिन पहले अपने गांव के घर से भागा था और 2 दिन में उसने सिर्फ कुछ मूंगफली और कुछ टुकड़े गुड़ के खाए थे, और उसके बंडल में, यानी कि उसकी जो गठरी थी, उसके अंदर एक कमीज थी, एक टॉवल था और एक कंघी थी। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो वैल्यू था वो लगभग पूरे दिन कनूर में इधर उधर घूमता रहा और फाइनली वो चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। उसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन सौभाग्य से जो टिकट कलेक्टर था, जो टिकट चेक करने आते हैं, वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में जिसमें कि वैल्यू बैठा था वहां पर टिकट चेक करने के लिए नहीं आया। उसने कोशिश की कि वो दरवाजे के नजदीक फर्श पर सो जाए, लेकिन उसके पास में ही कुछ आदमियों का एक ग्रुप था जो सारी रात
कार्ड खेलता रहा यानी कि ताश खेलता रहा और शोर मचाता रहा। यानी कि वैल्यू तो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके आसपास जो आदमी बैठे थे वो सारी रात ताश खेलते रहे और शोर मचाते रहे। यहाँ पर हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि वैल्यू को एक आवाज सुनाई दी, ए शहर में नए हो, और ये आवाज काफी रफ थी, कर्कश सी आवाज थी। वैल्यू ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि उसके आसपास बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। और उसे फिर से आवाज आई, ए। और इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि जब वैल्यू ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसने एक लंबी सी बनियान पहनी हुई थी और वह बनियान उसके घुटनों तक आ रही थी, जैसा कि यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और उस लड़की के जो बाल थे वो काफ़ी कड़क से थे और भूरे से थे, और उसके एक कंधे पर एक बोरा लटका हुआ था, यानी कि उसके एक कंधे पर बहुत बड़ी बोरी थी। और वह लड़की फर्श पर से गंदे प्लास्टिक के कप उठा रही थी और उन्हें अपने बोरे में डाल रही थी। तब वैल्यू ने सोचा कि वह मेरा नाम क्यों बुला रही है, और उसने ये भी सोचा कि उस लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है। तब उस लड़की ने वैल्यू से कहा कि ऐसे मूर्खों की तरह मुझे मत घूरो, तुम्हारा नाम क्या है। तब वैल्यू ने दूसरी तरफ देखते हुए अपना नाम बताया, वैल्यू। तब लड़की ने कहा, अच्छा मिस्टर वैल्यू, और लड़की उसकी गठरी की तरफ, उसके बंडल की तरफ देख रही थी, और उसने कहा, अच्छा मिस्टर वैल्यू, तो तुम घर से भागकर आए हो। वैल्यू ने कोई उत्तर नहीं दिया, और वह किसी अनजान लड़की को यह नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। वह इसलिए भाग आया था क्योंकि उसके पिता उसकी पिटाई करते थे और अब वह और ज़्यादा पिटाई सहन नहीं कर सकता था। और उसके पिता वो सारे पैसे वैल्यू से और उसकी बहनों से छीन लेते थे जो वैल्यू और उसकी बहनें कमा कर लाती थी, और उन पैसों से उनके पिता शराब पीते थे, ड्रिंक करते थे। उसके बाद उस लड़की ने वैल्यू से कहा, ये मत समझना कि मैं नहीं जानती हूँ, ये जगह तुम जैसे बच्चों से भरी पड़ी है, तो अब तुम क्या करोगे, क्या तुम अमीर बनोगे। और तब वो लड़की वैल्यू के साथ बैठ गई और वैल्यू खिसक कर थोड़ा दूर होकर बैठ गया। तब वैल्यू को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और उसने मुंह बनाकर अपना पेट दबाया। तब लड़की ने उससे पूछा, क्या तुम भूखे हो? यहाँ बैठे रहने से और मुंह बनाने से तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए खाने का कुछ इंतजाम कर सकती हूँ। फिर लड़की ने अपना बोरा उठाया और चलना शुरू कर दिया, लेकिन वैल्यू बेंच पर ही बैठा रहा। उसने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए, वह लड़की उसे कहाँ ले जाएगी, और फिर वह लड़की भीड़ में खोने ही वाली थी। तभी वैल्यू ने फटाफट से अपना मन बनाया और उसने कहा कि ठीक है कि मैं उसके पीछे जाता हूँ। वैल्यू उछलकर खड़ा हुआ और उस लड़की के पीछे भागा, और वो लड़की तो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही थी कि वैल्यू कहाँ पर था। अब यहाँ पर हमें ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स कि वैल्यू अपनी फ्रेंड यानी कि उस लड़की के पीछे पीछे भरी सड़कों से यानी भीड़ से भरी सड़कों से होता हुआ एक बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंचा। और नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि उस बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे एक कूड़ेदान था और वैल्यू हैरान हो रहा था कि वे उस जगह पर क्यों आए थे। अब इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। और इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि जब वो लड़की स्टेशन से बाहर जा रही थी तो वैल्यू उसके पास पहुंच गया, और जब वे सड़क पर पहुंचे तो वैल्यू ने देखा कि वहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, गाड़ियां आ रही थी और वो गाड़ियां किसी के लिए रुक नहीं रही थी, और हर तरफ से धुआं और धूल उसके चेहरे पर उड़कर आ रही थी।
और वेलू को चक्कर आ रहा था। उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। सड़क को क्रॉस करने के लिए वो वेट कर रहे थे कि कब थोड़ा सा गैप बने, ट्रैफिक कम हो और वो सड़क पार कर सके। इसके लिए उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा। वेलू झिझक रहा था और उस लड़की ने उसे खींचकर उसे दूसरी तरफ ले गई। और इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि उस लड़की ने वेलू से कहा कि तुम क्या कर रहे थे? गाय चरा रहे थे? अगर तुम सड़क के बीच में ही खड़े रहते तो तुम्हारी चटनी बन जाती। और उसके बाद यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि वेलू का जो दिल था वो बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा और उस ट्रैफिक की तरफ देखा जो बहुत स्पीड से जा रहा था। और वो ये सोच रहा था कि वो इतने ट्रैफिक में से कैसे निकल कर आ गए। और उसके बाद वो सड़क के किनारे बड़े बड़े साइन बोर्ड के नीचे से चलते गए और वेलू ने पिक्चर्स की तरफ देखा। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स और एक महिला डब्बा लिए खड़ी थी। यानी कि वेलू ने जो पिक्चर्स देखी जो आसपास के बैनर्स पे या दुकानों पर लगी थी, उसमें उसने बनियान्स देखी, कार टायर्स देखे, पेन देखे, एक महिला को देखा पिक्चर्स में जिसने एक डब्बा उठाया हुआ था। लेकिन ये सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो वहां पर लिखा क्या हुआ था ये उसे समझ नहीं आया। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि वह लड़की एक चौड़े पुल पर मुड़ी और चलने लगी और वेलू ने रेलिंग के ऊपर से झांक कर देखा और उसने नीचे देखा कि एक सड़क थी जो शहर की तरफ जा रही थी और कुछ दूरी पर उसने बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखी, टावर्स देखे और ज्यादा सड़कों को देखा। यानी कि जब वो ऊपर पुल से नीचे की तरफ दूर देख रहा था तो उसे वहां पर बहुत सारी सड़कें नजर आ रही थी, टावर्स नजर आ रहे थे, बिल्डिंग्स नजर आ रही थी। और इस पैराग्राफ में लड़की वेलू से कहती है कि तुम वो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो जिसके चारों तरफ दीवार है, अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम सलाखों के पीछे होगे। और फिर वो लड़की मुस्कुराई और उसने उस बिल्डिंग की तरफ, उस बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वेलू ने देखा कि उस बिल्डिंग पर तमिल में लिखा था सेंट्रल जेल। तब वेलू ने कहा, क्यों? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तब उस लड़की ने कहा कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाना, इतनी बात याद रखना। और इस पैराग्राफ में वेलू हैरान हो रहा होता है कि लड़की का इन बातों से क्या मतलब था। और तब वह लड़की उस पुल से नीचे की तरफ उतरना शुरू हो गई और उसके कंधे पर उसका बोरा था। तब वेलू ने सोचा कि उस बोरे में क्या हो सकता है और उसे याद आया कि उसने स्टेशन पर देखा था कि वह प्लास्टिक कप्स उठाकर बोरे में डाल रही थी। तब उसने लड़की से पूछा कि तुम बोरे में क्या लेकर जा रही हो? तब उस लड़की ने बताया थे कुछ चीजें जैसे कि बोतल्स और पेपर्स। और तब वेलू को हैरानी हुई कि वह लड़की इन सब चीजों का क्या करती होगी। लेकिन उसे और ज्यादा प्रश्न पूछने में, और ज्यादा क्वेश्चन पूछने में शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए उसने और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और हालांकि ये सुबह का समय था, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि सड़क पर जो तारकोल होती है वह इतनी गर्म हो गई थी कि वेलू के जो नंगे पैर थे वो जल रहे थे। यानी वेलू ने कोई स्लीपर या शूज भी नहीं पहने हुए थे। और इन सड़कों पर चलना ऐसा नहीं था जैसे कि मिट्टी की सड़कों पर। गांव में मिट्टी की सड़कों पर चलना आसान होता है, लेकिन ऐसी जगह जहां तारकोल की सड़कें होती हैं और गर्म तेज धूप हो, गर्मी ज़्यादा हो, तो ये सड़कें बहुत गर्म हो जाती है तारकोल वाली, और इन पर नंगे पैर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और उससे बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा था। तब वेलू ने कोशिश की कि वह छाया में यानी शेड में चलने की कोशिश कर रहा था और साथ साथ वो ये कोशिश भी कर रहा था कि वो लड़की के साथ साथ भी चलता रहे और छाया में भी चलता रहे। और वह लड़की बहुत तेज चल रही थी। तब वेलू ने सोचा कि खाना अभी और कितनी दूर है। और लगभग 1 घंटा चलने के बाद वो एक बड़ी बिल्डिंग के सामने आकर रुक गए। वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा कि उस बिल्डिंग का नाम था श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, और वहां पर लिखा था दूल्हा J.V. विनेगन और दुल्हन रानी। यानी कि वहां पर किसी की शादी हो रही थी, वो एक बैंक्वेट हॉल था।
वेलू ने देखा कि वहां पर बड़ी बड़ी कार खड़ी हुई थी और उन कारों पर फ्लावर यानी कि फूलों की मालाएं लगी हुई थी और गुलाब लगे हुए थे। लड़की ने इधर उधर देखा और एक फूल उतारकर अपने बालों में लगा लिया। तब लड़की ने कहा, आओ चलो। तब वेलू ने उस बड़े से हॉल को देखा और उन लोगों को देखा जो अंदर जा रहे थे या जो अंदर थे। उन सबको देखकर वेलू ने लड़की से पूछा, क्या हम यहाँ पर खाना खाने वाले हैं? तब लड़की ने अपने अंगूठे को अपनी नाक के नीचे हिलाते हुए बोला, आशाएं। और फिर वह लड़की वेलू को हॉल के पीछे ले गई। वहां पर एक बहुत बड़ा कूड़ेदान था जो गंदगी से भरा हुआ था और वहां पर दो बकरियां केले के छिलके के लिए आपस में लड़ रही थी और मधुमक्खियों का एक झुंड उन दोनों की टांगों पर भिन भिना रहा था और वहां हवा में उस कूड़े के गंदगी के सड़ने की स्मेल आ रही थी। लड़की ने एक पिलपिला सा केला उठाया और उसे वेलू को खाने को दिया और केला देते हुए लड़की ने वेलू से कहा, ये लो, ये है तुम्हारा खाना। वेलू हैरान रह गया और उसने उस लड़की से कहा, क्या तुम इन लोगों का झूठा खाती हो? उस लड़की ने कहा, चे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक डॉग हूं? मैं सिर्फ ऐसी चीजें खाती हूँ जिसे किसी ने झूठा ना किया हो। और फिर उसने वेलू की तरफ एक वड़ा फेंका और वेलू ने उसकी तरफ घृणा से देखा, यानी कि वेलू को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर उस लड़की ने वेलू से कहा कि चलो हीरो, इसे खा लो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मुझे अच्छा लगता है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दूंगी, लेकिन ये मत समझना कि मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए कोई पैसे वैसे हैं जिससे कि मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद सकूं। तो जब तक तुम्हारे अपने खुद के पैसे नहीं हो जाते तब तक यही अच्छा है कि जो मिलता है खा लो। और इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि पहले तो वेलू को झिझक हुई, लेकिन उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए वो उस केले को और वड़ा को एक ही बारी में निगल गया। इससे उसके पेट को थोड़ा आराम महसूस हुआ और वेलू को इतनी भूख लग रही थी कि वो इससे 10 गुना ज्यादा खाना खा सकता था, लेकिन उस लड़की को सिर्फ एक और केला मिला और वह केला उस लड़की ने खा लिया। और इसके बाद उस लड़की ने वेलू से कहा कि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, यानी कि अभी लगभग सुबह का शायद समय रहा होगा और इन लोगों ने अभी सिर्फ अपना नाश्ता किया है। यानी कि वो लोग जो हॉल में बैठे थे उनके बारे में ये लड़की वेलू को बता रही थी कि अभी इन लोगों ने सिर्फ अपना नाश्ता किया है। और फिर वो वेलू से कहती है कि अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है तो तुम्हें दोपहर तक रुकना पड़ेगा जब इनका लंच का समय होगा। यानी कि अगर तुम्हें और भूख लगी है तो खाने के लिए तुम्हें इनके लंच तक का वेट करना पड़ेगा। मुझे तो काम करना है इसलिए मैं जा रही हूँ। और उसने उस कूड़े के ढेर में से 2 बोतलें उठाई और अपने बैग में अपने बोरे में डाल दी और फिर वो वहां से चल पड़ी। और तब वेलू घबरा गया और उसे ये एहसास हुआ कि अगर लड़की वहां से उसे छोड़कर चली गई तो उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो कौन सी जगह पर था और उसे करना क्या था। तो उसे यही बेहतर लगा, यही ठीक लगा कि लड़की के साथ जाना ही ठीक है, क्योंकि लड़की को सारे रास्ते पता थे। और वो फटाफट से भागकर उसके पास चला गया। और फिर वेलू ने उस लड़की को पुकार कर कहा, ए, तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि वेलू को उस लड़की का नाम भी नहीं पता था। और फिर लड़की रुक गई और पीछे मुड़ी और उसने वेलू से कहा, ओहो, तो बिना मेरा नाम जाने तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तो उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जया है। फिर वेलू ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। और फिर लड़की ने कहा, तो तुम्हें खाना किसने दिलाया था? और फिर वेलू ने उस लड़की से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तुम कहाँ जा रही हो? लड़की ने वेलू से कहा, अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। मेरी बोरी भर गई है और मुझे दूसरी बोरी लेने के लिए घर जाना है। इसके बाद यहाँ पर हमें ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले पॉइंट में हमसे कहा गया है कि कीचड़ से भरे गड्ढों के साथ
लाइन में बहुत सारी झोपड़ियां खड़ी हुई थी। सेकंड पॉइंट में हमसे कहा गया है कि जया ने, यानी जो वो लड़की थी जिसने अपना नाम जया बताया था, उसने एक झोपड़ी के बाहर अपनी बोरी को पटक दिया। और तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि जो वेलू था वो अपनी इस दोस्त का, अपनी इस फ्रेंड का एहसानमंद हुआ, यानी उसे ये लगा कि इसने मुझ पर मेरी मदद की है, मुझ पर एहसान किया है, और वेलू आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगा। अब हम इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि जया और वेलू लगभग आधे घंटे तक सड़क के किनारे चलते रहे और उसके बाद वो गंदे पानी की पतली धारा पर बने पुल पर पहुंचे और वहां पर जया ने वेलू से कहा कि अब हम ट्रिपली केन में हैं और वो देखो बकिंघम नहर है। और इसके बाद वेलू घूरने लगा कि ये नहर थी, यानी जया ने जिसको नहर बताया था, वेलू उसके बारे में सोच रहा था कि क्या ये नहर है, क्योंकि वहां पर बस थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ जगह पर पानी जमा हुआ था और उसी को जया नहर कह रही थी। और उसके किनारे पर अजीब से दिखने वाली झोपड़ियां थी और ऐसी झोपड़ियां वेलू ने पहले कभी नहीं देखी थी। और ये जो झोपड़ियां यहाँ पर बनी हुई थी ये लगभग हर चीज की बनी हुई थी, मेटल शीट्स की, टायर्स की, इसमें ईंटें भी लगी थी, लकड़ी भी लगी थी, प्लास्टिक भी लगी थी और ये टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हुई थी और ऐसा लगता था कि ये झोपड़ियां कभी भी गिर सकती हैं। और फिर वेलू ने जया से कहा कि क्या ये तुम्हारा घर है? ये थोड़ा अजीब सा है। हमारे गांव में जो घर होते हैं वो मिट्टी और पत्तों के बने होते हैं। और इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि जया एक झोपड़ी पे गई और उसके सामने उसने अपने बोरे को पटक दिया और उसके बाद उसने एक खाली बोरा लिया और वेलू से कहा चलो चले। और फिर जया वेलू के पास आई और उसे जोर से हिलाया और वेलू को कहा कि कम से कम मेरी मदद तो करो, अब इन्हें पहन लो और मेरे साथ चलो। और जया ने वेलू की तरफ 2 पुराने जूते फेंके जिसमें लेसेस भी नहीं थे, उसे एक छड़ी दी और उसको एक बोरा भी दिया, सैक यानी बोरा और स्टिक यानी उसको छड़ी भी दी। लेकिन वेलू कंफ्यूज हो गया, वो थोड़ा सा उलझन में आ गया कि वो लड़की उससे क्या काम कराना चाहती थी, क्योंकि गांव में तो वह जो जमींदार होते हैं उनके यहाँ खेतों से घास फूस निकालने का और गायों को चराने का काम करता था, और कोई काम तो उसे आता नहीं था। और फिर वेलू ने जया से पूछा कि क्या शहर में कोई खेत है? और उसके बाद जया हंसी और उसने अपनी छड़ी को जमीन पर पटका और कहा खेत? यहाँ पर कोई खेत नहीं है, हम तो कूड़ा बीनने वाले हैं, यानी कि हम कूड़े में से चीजें निकालते हैं, चीजें उठाते हैं। और फिर जया ने वेलू से कहा कि मेरे बोरे को देखो, ये चीजों से भरी हुई है जो मैंने इकट्ठी की है। तब वेलू ने उससे पूछा इकट्ठी की है कहाँ से? तब जया ने उससे कहा कूड़ेदान से। और कहाँ से? तब वेलू ने जया से कहा कि तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो। वेलू ने ऐसी चीजों के बारे में कभी नहीं सुना था। तब जया ने वेलू से कहा हाँ बुद्धू, लेकिन ये सिर्फ कूड़ा नहीं है, इसमें तो सिर्फ पेपर, प्लास्टिक और कांच जैसी चीजें हैं जो हम जाम बाजार के जग्गू को बेचते हैं। और तब वेलू पजल हो गया, यानी कि कंफ्यूज हो गया, वो उलझन में पड़ गया। उसने ये तो सुना था कि लोग कचरा फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन कोई भी इस कचरे को, इस कूड़े को क्यों खरीदेगा? और ये जो जाम बाजार का जग्गू है ये इन सब चीजों को क्यों खरीद रहा है? और तब जया ने वेलू को बताया कि तुम्हें क्या लगता है कि वो, यानी कि जग्गू, ये सारी चीजें सजावट के लिए खरीदता है? नहीं, वो इन सब चीजों को एक फैक्ट्री में बेच देता है। अब मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारी तरह वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन वेलू नहीं हिला। वो घर से इसलिए भागकर नहीं आया था कि कूड़े में से चीजों को चुन चुन कर उठाए। तब जया ने अपनी छड़ी उसको चुभोई
और जया ने वेणु से कहा, और वो भी चिल्लाकर कहा, कि अगर हमसे पहले कोई वहां पर पहुंच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ हीरो की तरह ऐसे खड़े मत रहो, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ। और आज तुम्हारे खाने का इंतजाम किसने किया था? तब वेणु ने अपना सिर खुजाया और आह भरी, और उसने सोचा कि जब तक कोई और अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक मैं यही काम कर लूंगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।